वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। ये वीडियो समर्पित है कैंसर रोगियों को और विशेष रूप से आज के दिन कैंसर रोगियों को किस प्रकार से खीर का निर्माण करना है घर पे, जिससे वो जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी से बाहर आ सकें। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे ज़्यादा समीप होता है और आज ही के दिन चंद्रमा सबसे अधिक कलाएं लेता है। आज चंद्रमा की जो किरणें पृथ्वी पे पड़ेंगी तो वो प्रत्येक औषधि का गुण बढ़ाएंगी। तो आज के दिन जो खीर आप बनाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगी आपके लिए और आपके परिवार के लिए। तो आज एक विधि हम आपको बता रहे हैं विशेष रूप से कैंसर रोगियों के लिए, जो उनकी बीमारी से निजात दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। तो सबसे पहले आज शरद पूर्णिमा शाम को 7 बजे प्रारंभ होगी। मंगलवार 7 बजे शरद पूर्णिमा शाम को प्रारंभ होगी और बुधवार रात्रि में 8:20 पे शरद पूर्णिमा समाप्त होगी। तो रोगी आज शाम का जो गोमाता का दूध निकले वो अधिक से अधिक ले लें और उस दूध से किस प्रकार से खीर बनानी है उसकी विधि हम बताते हैं। सबसे पहले दूध लें। दूध के बाद आप लोहे का, मिट्टी का, कली किया हुआ पीतल या तांबे का बर्तन लें और जैसे ही चंद्रमा निकले शाम को तो खुले आसमान में लकड़ी के माध्यम से या गोमाता के कैंडे के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित करें। अगर ये संभव नहीं है तो फिर आप गैस के माध्यम से ये अवश्य करें। अब दूध आपने अग्नि पे रख दिया है उचित पात्र के माध्यम से। इसके बाद इसके अंदर आपके घर में जो सोने और चांदी के गहने हैं वो आप डाल दें। सोने चांदी के गहने डालने के बाद आपको कुछ औषधियों को इसके अंदर मिश्रित करना है। उन औषधियों की मात्रा आपको मैं लिखवा देता हूँ। घर में अगर एक व्यक्ति खीर का सेवन करेगा तो अधिकतम मात्रा 2 चम्मच का प्रयोग करना है। तो इसके अंदर आपको जो औषधियाँ लेनी हैं उनका आप नाम लिखें। पहली औषधि जो आपको लेनी है वो लेनी है पुनर्नवा। दूसरी औषधि जो आपको लेनी है वो लेनी है हल्दी। हल्दी में आमा हल्दी या लेकोडोमा अच्छी है, या काली हल्दी जिसमें भी करक्यूमिन ज़्यादा है। तीसरी औषधि जो आपको लेनी है इसके अंदर वो आपको लेनी है तुलसी। चौथी औषधि का जो आपको प्रयोग करना है इस खीर के अंदर वो लेना है कचनार। और पांचवी औषधि का जो प्रयोग आपको करना है वो लेना है दालचीनी। छठी औषधि आपको लेनी है अश्वगंधा। और सातवीं औषधि जो आपको लेनी है वो लेनी है सतावर। और आठवीं औषधि आपको लेनी है सफ़ेद मूसली। इसके बाद आप इसमें इलायची भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर इन 8 औषधियों की मात्रा नहीं मिले, सारी औषधियाँ आपको नहीं मिले, तो भी जितनी औषधियाँ इनमें से आपको मिल जाएं वो सभी औषधियाँ ले लें और उनका पाउडर बना लें। एक रोगी के लिए आप बना रहे हैं तो 2 चम्मच पाउडर 2 गिलास पानी में धीमी धीमी आंच पे आप पकाएं। और ये भी आपको रात्रि में ही चंद्रमा की किरणों के मध्य में पकाना है। पकने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जब आपका पानी आधा रह जाए, आधा रहने का उद्देश्य है कि औषधि का गुण जब पानी में आ जाए तो छान के उस पानी को उस दूध में आप डाल दें जहाँ पे आपकी खीर बनाई जा रही है। खीर केवल और केवल सामक के चावल से बनानी है और उसके अंदर शुद्ध देसी खांड मिलानी है। तो ये मात्रा औषधि की आपने मिला दी और फिर धीमी धीमी आंच पर आपकी खीर पक जाए। पकने के बाद आपको रात्रि भर खीर चंद्रमा की रोशनी में रखनी है
और सुबह सुबह उस खीर का आपको सेवन करना है। ध्यान रहे, खीर के आधे से पौने घंटे के बाद आपको औषधि लेनी प्रारंभ करनी है। यानी कि आप बुधवार को जो औषधियाँ लेंगे वो आप खीर खाने के बाद प्रयोग कर सकते हैं। एक बात जो और महत्वपूर्ण है कि परिवार में अन्य अगर जो सदस्य हैं, क्या वो ये खीर खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि खीर के अंदर क्या आप खांड के अलावा कुछ प्रयोग कर सकते हैं या सामक के चावल के अलावा प्रयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। दूध केवल देसी गौ माता का प्रयोग कर सकते हैं। किसी कारण से देसी गौ माता का नहीं है तो आप बकरी का दूध प्रयोग करके खीर का सेवन कर सकते हैं। खीर की मात्रा रोगी की क्षमता के अनुसार आप उन्हें खिला सकते हैं, लेकिन औषधि की जो मात्रा है वो ध्यान रहे 2 चम्मच बहुत सर्वश्रेष्ठ गुणकारी है। बहुत ज़्यादा ताकतवर अगर रोगी है तो अधिकतम 3 चम्मच औषधियों की खीर उनको खिला सकते हैं। और अगर एक साथ 10-20 चम्मच की मात्रा के साथ आपने खीर बनाई है तो खीर को उसी अनुपात में रोगी को खिलाएं और घर के बाकी सदस्य को भी आप खीर खिला सकते हैं। आज रात्रि में बनाई हुई खीर बुधवार को रोगी खाएगा, क्योंकि बुधवार को भी 8:20 तक चंद्रमा की किरणें रहेंगी। तो आप जैसे ही चंद्रमा निकले तो 8:20 तक अगले दिन भी खीर पका के उसे सेवन करवा सकते हैं इन्हीं औषधियों के साथ, तो रोगी को लाभ होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, अखंड भारत स्वाभिमान की जो लड़ाई है वो इस देश में कैंसर के रोगी बने ही ना, इसलिए ये लड़ाई है। तो जो रोगी नहीं है वो भी निश्चित रूप से इस खीर को खाएं, क्योंकि कैंसर होने के बाद आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या भावनात्मक रूप से जो परिवार को नुकसान होता है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति इस खीर को सेवन करे ताकि भारत से इस कैंसर रूपी राक्षस को हम भगा सकें। आप सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खीर बनाने की विधि आप भेजें। रात्रि में जब हम खीर बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका वीडियो भी बना के देंगे। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।